गांधी को दी गई है, किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? धन्यवाद धन्यवाद। ये सत्य की जीत हुई है और सत्य परेशान तो होता है लेकिन सत्य दिखता नहीं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो कांग्रेस के लिए खुशी की बात तो है ही, लेकिन देश के अंदर न्यायालयों के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति है, इससे जो कोर्टों का हनन हो रहा था, उनके ऊपर तरह की बातें उठ रही थी, वो आज उन पर विराम लगा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये सम्मान और देश के लोगों में खुशी की लहर है। विशाल जी, जो आपकी गठबंधन पार्टियां INDIA के, उनकी भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के एकजुटता जो है वो आपकी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता भी खबरें यह है कि बहाल हो गई हैं। धन्यवाद। हमारे साथी जितने भी दल हैं जो आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों, चाहे और भी दल के साथी हों, जो इंडिया में जो हमारे साथी शामिल हैं, वो सब बहुत प्रसन्न और खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला एक ऐसा फैसला है जिससे देश का लोकतंत्र और संविधान बचने वाला है। बिल्कुल। और ब्रजलाल जी, कहीं ना कहीं सदन में राहुल गांधी की कमी जो है वो कांग्रेस पार्टी हमेशा से महसूस कर रही थी। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से अब उम्मीद है कि राहुल गांधी वापस से सदन में अपनी आवाज को उठा पाएंगे। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं और क्या महसूस? आपने देश की जो आवाज है आदरणीय राहुल गांधी जी सदन के अंदर उठाते थे, वो कुछ दिन के लिए जब बंद हुई तो देश में एक वहापोई की स्थिति बनी। देश चाहता था कि राहुल जी सदन में जाकर के गरीबों की आवाज उठाएं, मजलूमों की आवाज उठाएं, देश के सर्वहारा समाज की आवाज उठाएं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस फैसले से पूरे देश में खुशी है और ये दोबारा जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में इस देश की आवाज बन करके उन तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजलाल जी। और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, लगातार खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में। इस बीच जो INDIA गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आ रही है। स्वाति, बिल्कुल बड़ी जीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी बहुत शानदार। एक मिनट कैसी सर, एक मिनट लौट सामने आएगा, क्योंकि जो विपक्षी नेताओं के बीच एकजुटता देखने को मिल रही है। चाहे हमने अभी कल ही देखा कि किस तरह से जब लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास किया जा रहा था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी और भी कई पार्टियां जो थी वो आम आदमी के साथ खड़ी थी। तो ऐसे में जब राहुल गांधी को राहत मिली है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी दल एकजुट हुआ है उनका रिएक्शन सामने आएगा और बीजेपी पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं वो और ज्यादा लगेंगे। अभी अखिलेश यादव का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई है वो मजबूती के साथ अब एकजुटता दिख रही है, ये तो तय है, क्योंकि जो भी मुद्दे हैं उस पर सभी पार्टियां साथ आ रही हैं और सभी पार्टियां एकजुट होकर बयान भी दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा अहम है कि जो राहुल गांधी को राहत मिली है, इससे जो है अब उनकी सदस्यता वापस मिलेगी, ये सबसे बड़ी राहत है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सुबह से हम लोग यही बात कर रहे थे कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, जो सजा सुनाई गई है उस पर रोक लगाई जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, इसीलिए जब गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली उसके बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कई तरह की दी गई है कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट ने यह माना कि अपमानजनक बयान था जो राहुल गांधी ने। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी।
आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सबजुडिस मैटर था, उस पे जो बात हुई है, इसके बारे में हमारा एडवोकेट श्री हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे। Supreme Court has raised the issue that the trial court, why did the trial court give the maximum punishment? What do you have to say on that? Court has said that the trial court has awarded the maximum punishment, but the sufficient reasons are not assigned to award the maximum punishment. That was the view of the Honorable Supreme Court. That's the decision of the Honorable Supreme Court in the order which is passed today. Leave is granted. And it is also stated that we are at liberty to request, both the parties are at liberty to request the first appellate court to expedite the appeal. So today whatever the order is passed, that order we do respect and we do accept the same with the fullest respect. And this is the short issue on which today the order is passed. What happens to the disqualification? Disqualification, again, that would be an operation of law. So right now I would not like to make any comment, and let it be left to the discretion of the Parliament and under Section 8 of the Representation of People Act. The Supreme Court, while granting a stay on this conviction, said that the trial court did not give any kind of a reason for granting the maximum punishment, and I think that became the sole ground for granting this particular relief. How do you comment? True, that's correct. That's the sole ground on which the order has been passed. Court had also made certain observation that it was in bad taste, his statement. What do you have to say on that? Court has observed that the statement was it was not in a good taste, and he ought to have been more careful. That's what the Honorable Supreme Court has observed for Shri Rahul Gandhi. Supreme और बड़ी खबर, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर लिखा है, राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस का ट्वीट, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। और एक पिक्चर के साथ कांग्रेस के ट्विटर से ये ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की एक तस्वीर जो है वो ट्वीट की गई है, जिस तस्वीर में उन्होंने अपने हाथ में एक तस्वीर भी ले रखी है, जिसके बाद उस पर लिखा गया है, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। और अगर आप ये तस्वीर गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में of hate and ensuring that Constitution and people of India always win. और आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए, और इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए, जिस तस्वीर में राहुल गांधी ने अपने हाथ में खुद एक तस्वीर ली हुई है, उसमें लिखा गया है, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यह जो ट्वीट है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है। और इसके पहले अगर रुख किया जाए तो एक और ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया था, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। और जैसे ही ये बड़ा फैसला कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद से ही कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट सामने आए हैं। और रुख किया जाए, जो INDIA गठबंधन पार्टियां हैं, तो तमाम इनके जो गठबंधन पार्टियां हैं, इनके जो सहयोगी दल हैं, जो इनके गठबंधन में शामिल हैं, उन सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। तमाम जो ट्वीट हैं, ट्वीट के जरिए सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे।